लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच मोदी सरकार ने कल शाम को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश भर में सीएए कानून लागू हो गया। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम को नागरिकता मिल सकेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी पिच पर उतरने से पहले पीएम मोदी ने सीएए को लागू कर अपने हिंदुत्व के तर्कस में एक और तीर सजा लिया है, जिसके एक साथ कई राजनीतिक हित साधने की कवायद है। सवाल उठता है कि सीएए लागू होने से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पीएम ने अपनी गारंटी पूरी की। बीजेपी ने सीएए की पूरी टाइमलाइन भी लगा दी गई है, जिसमें कहा गया कि सीएए कानून 1955 के बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक में संसद में पेश किया गया, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और इसके अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया और 4 साल बाद अब मोदी सरकार ने कल यानी सोमवार को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएए का दांव चला है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पर पड़ने वाला है। अधिसूचना का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मतुआ समुदाय ने जश्न मनाया, लेकिन असम में अखिल असम छात्र संघ ने विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सीएए का मुद्दा सियासी मुफीद साबित हो सकता है, तो असम में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ती दिख सकती है। बंगाल में क्लीन स्वीप का सपना देख रही ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन सकता है सीएए, लेकिन सीएए बंगाल में बीजेपी का चुनावी वादा रहा है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बंगाल में सीएए कानून लागू करने की बात करते रहे हैं, और अब जब अधिसूचना जारी कर दी है तो बीजेपी को इससे अपने फायदे की उम्मीद है। सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जिसमें सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मतुआ समुदाय को मिलेगा। राज्य में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। 2019 में बीजेपी में मतुआ समुदाय से वादा किया कि सीएए से उन्हें नागरिकता दी जाएगी, जिसका फायदा भी उसे मिला था। मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि बंगाल का सियासी गणित काफी हद तक मतुआ मतों पर टिका है। माना जाता है कि मतुआ वोट जिधर भी खिसका उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में करीब 1 करोड़ 80 लाख मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने बिगाड़ने का मादा रखते हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 4 लोकसभा सीट में यह समुदाय निर्णायक है। सीएए के मुद्दे पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बनगांव और रानघाट सीट जीती थी। दरअसल सीएए का मुद्दा मतुआ समुदाय के लिए अहम है। इस अहमियत को समझने के लिए मतुआ समुदाय के इतिहास को जानना जरूरी है। मतुआ समुदाय पूर्वी बंगाल और अब बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। जातियों की श्रेणी में इन्हें दलित समुदाय के तौर पर रखा गया है और नाम शूद्र कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में 17% के करीब मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग लंबे समय से स्थायी नागरिकता की मांग करते रहे हैं। ये हिंदू शरणार्थी हैं जो देश के विभाजन के दौरान बाद के दशकों में बांग्लादेश से भारत पहुंचे। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का फायदा है। राजवंशी भी हिंदू है। 1971 के बाद से राजवंशियों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी बर्दवान में मतुआ समुदाय का प्रभाव है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 10 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। इनमें से 4 लोकसभा सीटों पर मतुआ संप्रदाय का प्रभाव है। मतुआ के साथ साथ राजवंशी समुदाय की स्थायी नागरिकता की मांग पुरानी है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, इन जगहों में राजवंशी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में राजवंशी समुदाय का असर उत्तर बंगाल की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर पड़ रहा है। इस तरह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राज्य की 1/4 लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का सीधा असर है। सीएए के कानून से जिन समुदायों को फायदा होने वाला है, उन लोगों ने बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनावों में खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। यही वजह है
कि सीए कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद बंगाल में बीजेपी को सियासी बेनिफिट की उम्मीद है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं सीए लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने में ढीला ढाला रवैया अख्तियार करती हैं तो बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका भी मिलेगा। बीजेपी को फायदा तो ममता बनर्जी को टेंशन मिलने वाली है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से आवाज बुलंद करते हुए पूछेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीए का दाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ेगी और बेनिफिट बीजेपी को मिल जाएगा? नमस्कार।